हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए पेपर थर्ड का जो आंसर की को लेकर आप लोग कमेंट कर रहे थे उस पर डिस्कस करते हैं। और देखिए, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन लगभग 15 के आसपास जो कि मैं आंसर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मतलब उसमें ढूंढने पर नहीं मिलते हैं कई को सारे क्वेश्चन, और या फिर इसके लिए 2 बुक कम से कम होनी चाहिए, तभी जो है ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। और इसीलिए आपको अगर कमेंट कर रहे हैं तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। अगर हाँ, जो क्वेश्चन मैं स्किप करूँगा उसके पास आपके पास कोई रिटर्न में या फिर कोई प्रूफ है कि हाँ वही आंसर होगा, तो आप भेज सकते हैं। ये अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत ही जल्दी यहाँ पर केवल और केवल आंसर बता देंगे बस। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। और हाँ, सीरीज़ ये आपकी कौन सी है? डी वाली। ठीक है, कौन सी है? डी वाली सीरीज़ है। तो इसमें सीरीज़ पर मत जाइए, आप अपना क्वेश्चन भाई जैसे मैंने फर्स्ट पेज के क्वेश्चन कराए, तो हो सकता है आपके पेपर में वो थर्ड पेज पे सारे क्वेश्चन हों, ऐसे ऐसे दिए होंगे, तो आप मैच कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला है, उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये शैक्षिक प्रशासन, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है बी सेकंड नंबर में आपका बी सही होगा, जिला विद्यालय निरीक्षक। इंग्लिश वाले भी जो लोग हैं इनको पढ़ लीजिए, है ना। और वीडियो अगर देखिए आज तो फ़ोटो क्लियर है पिछले दिन की अपेक्षा, है ना, तो समझ में आ जाएगा इजीली। थर्ड नंबर है, इसमें शिक्षा मंत्री के कार्य क्या होते हैं? इसमें सभी होगा। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 में आपका जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर सीरीज से नहीं आता, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ बताता भी चलूँगा। ठीक है, कि क्या क्या सीरीज़ में मिला हुआ है। मुझे सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, जो रिटर्न वाली है, ऑब्जेक्टिव की बात हम नहीं कर रहे हैं। रिटर्न वाली, ऑब्जेक्टिव से ये सच है बहुत कम आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले भी कहा था जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए फिलहाल जो क्वेश्चन हमें उसमें मिले हैं मैं एग्जैक्ट बताता रहूँगा। तो जो कमेंट करेंगे अच्छी बात है, जो क्वेश्चन डाउटफुल है ना। लेकिन कई लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, है ना, तो उस पर थोड़ा वो रहता है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मुझे मिला था, ठीक है, जो हाँ, और एक चीज़ ये, और यहाँ पर देखिए इसमें पेपर में यूपी से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। यूपी से रिलेटेड कहकर क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं। ठीक, तो पहले का हमने आंसर बता दिया है। और यहाँ पर यूपी क्या, ये राज्य स्तर से पूछा गया है, ठीक, शिक्षा से राज्य स्तर के, तो वो इस भागों में बांटा गया है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें फ़िलहाल दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर दूसरे में जो हमने बताया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। ये भी दिशा में सॉरी उसमें जो नोट्स है, इजी नोट्स, उसमें मिला हुआ है। ठीक है, इसमें जो 2 है ये मिला हुआ है इसमें मुझे एग्जैक्ट। अगर आप प्रूफ चाहिए भाई, हम आपको दिखा सकते हैं उसकी फ़ोटो खींच के, लेकिन किस किस के पास सेंड करेंगे या ग्रुप में डालें, तो फिलहाल इतना टाइम नहीं होता है, अगले पेपर को भी देखना होता है। ठीक है, कई लोग अभी सोच रहे होंगे इतना क्यों बकवास कर रहे हैं, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव से। वो सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। ठीक है, और ये बी वाला सेकंड क्वेश्चन भी मुझे सीरीज़ में ही मिला है, रिटन वाले में। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड नंबर, शिक्षा मंत्री के कार्य। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के जो कार्य होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सभी बनेगा। और एक चीज़ फ़ायदा आपको ये मिलेगा, मैंने कल भी बताया था, मतलब वीडियोस में, जो आपको फोर्थ पेपर की मिली है आज, कि जो डी वाले ऑप्शन उपयुक्त तो सभी वाले ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको वो नहीं पता होता है तो उपयुक्त तो सभी उसमें कर दिया करिए, जो पता है अच्छी बात है। 4 नंबर है यहाँ पर राज्य स्तर शिक्षा व्यवस्था। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है, और विश्वास नहीं तो आप उस वीडियो को हमारी देखिए जो हमने डिस्क्रिप्टिव वाली कराई थी। मैंने पूरा सिलेबस नहीं करवाया था, मुझे पता है। स्टार्टिंग की कुछ यूनिट, मतलब 2 यूनिट लगभग मैंने कराई थी, उसमें देखिए हमने स्केच कलर से अंडरलाइन कर करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी, आप खुद जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। और इन भाई क्वेश्चन हमने नहीं ऐसे बनाए, लेकिन वहाँ पर अंडरलाइन है। ये वाला क्वेश्चन भी मुझे मिला जहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया था। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कब बनाई गई? तो 1986 में करेक्ट है।
अब ये टिक जो है लगे हैं जिसने मुझे पेपर प्रोवाइड किया है ना, उसका मतलब यहाँ पर है। अब उसका नाम मैं बता देना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मुझे नाम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके है ना देखने चला गया था। नाम उसने सेंड किया था और कहा था लेने के लिए नाम। तो नरेंद्र नाम है उसका, जिस बंदे ने मुझे ये पीडीएफ सेंड की है, और बहुत अच्छी पीडीएफ सेंड की है उसने, क्लियर फ़ोटोज़ हैं एकदम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम तेज़ी के साथ बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर है, हो गया, हमने बता दिया है। 6 नंबर देखिए, और यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर प्रणाली के रूप में आपको कंफ्यूज कर सकता है ना क्वेश्चन। 6 नंबर देखेंगे तो 6 में देखिए क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान के कार्य। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब करी गई थी, 1945, इसका करेक्ट है। फिर है नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कट रहा है, 1 मिनट। हाँ, 6 नंबर है, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, जिसे नाइपा बोलते हैं, इसके कार्य क्या हैं। तो इसमें मैं कंफर्म फिलहाल नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं एक के साथ जाना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब करी गई थी। तो इसमें 1945 है। फिर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT के कार्य क्या हैं, है ना। तो NCERT के कार्य पूछे गए हैं, तो यहाँ फिलहाल ये सारे कार्य NCERT के। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया। अब NCERT के कार्य जब आप NCERT डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये 9 नंबर क्वेश्चन हमने करवाया भी था, जो इससे पहले वीडियो डाली थी 100 क्वेश्चन, उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सेम टू सेम मिले हैं। आप खुद जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। फिलहाल अब देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको अगला पेपर देखना है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि मतलब इतने क्वेश्चन मिले हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसे ही मिले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करेक्ट है, ए वाला 2001 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए 4th पेपर से रिलेटेड आए हैं। और मैंने कहा था बीएड में ऐसा होता है कि एक दूसरे पेपर से कनेक्शन करके कुछ क्वेश्चन रखते जरूर हैं, और कुछ आपका 2nd पेपर जो हो गया है ना, उससे भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं उससे रिलेटेड। कौन सा है मैं बताता चलूँगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कौन से विभाग सम्मिलित किए गए थे। तो जो 1985 में मानव संसाधन बना था, तो इसमें देखिए फिलहाल 2 तर्क लॉजिक यहाँ पर 2 बन सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन सकता है, डी भी करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इसके विभाग थे, 5 विभाग थे, और 5 ऑप्शन ए में दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये वाला वैसे ही करेक्ट बन रहा है। बाकी देखिए सब उसमें मिल रहे हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट बनेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ डी भी माना जा सकता है, लेकिन ऑप्शन ए को ज़्यादा मैं प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि 5 विभाग, शिक्षा, कला, महिला व बाल विकास, संस्कृति और युवा, और खेल मंत्रालय, है ना। तो ये सब इसमें 5 के नाम दिए गए हैं, और 5 आपको डिस्क्रिप्टिव वाली में बुक में आपको मिलेंगे 100%। मुझे खुद मिले, मतलब मैंने वहीं से ढूंढा है एग्जैक्ट कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अंडरलाइन कर करके हमने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है 11 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो फिलहाल ये मैंने क्वेश्चन नेट से सर्च किया है, जो किया है मैंने वो एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। यहाँ पर 10 मिला है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना, तो इसमें जो UGC की स्थापना हुई थी, है ना, ये इसमें राधा कृष्णन सही है, 1953। फिर नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था संप्रदान के मुख्य कार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, उद्देश्य नियोजन, संगठन, क्रिया और मूल्यांकन। जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसके संप्रदान के मुख्य कार्य आयोजन। अब इसमें थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य नियोजन, संगठन, क्रिया, मूल्यांकन। हाँ, ये वाला सही होगा। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर, शिक्षा प्रशासन के कितने प्रकार होते हैं।
तो शिक्षा प्रशासन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं डाउटफुल में रखूँगा, ठीक है। इसको आप सर्च करेंगे अगर फ़िलहाल मुझे मिला नहीं है ना एग्जैक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक प्रशासन के निर्देशात्मक कार्य क्या हैं। तो इसके निर्देशात्मक यहाँ पर सभी होंगे। फिर 16 नंबर है, NCERT के शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ भी ये सभी होते हैं इसके शैक्षिक कार्य। ये पता है, जब डिस्क्रिप्टिव अगर आपने पढ़ी है तो ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर हेडिंग लिखी होगी और उसमें कई सारे कार्य, भले ही पॉइंट वाइज ना दिए हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका भाव समझेंगे तो ये सब वहाँ पर मिल जाता है। तो एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन, क्योंकि पेपर हाँ घुमा के जरूर बनाया गया, ये तो है। 17 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आप देखिए ये क्वेश्चन मैंने सेकंड पेपर की PDF जो दी थी, जो सेकंड पेपर का लास्ट 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भी था और इसमें कई लोग मद्रास टिक करके आए भी होंगे और इस पर कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर आपने गलत बताया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है या राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। एक होता है विद्यालय, एक होता है विश्वविद्यालय। तो विद्यालय के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये भी डिस्क्रिप्टिव में मुझे मिला था और मैंने कराया भी था आपको पहले ही। जिसे नहीं विश्वास है एक बार जाके देख लें तो कमेंट करना, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट। 1979 में दिल्ली में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सर्वप्रथम। अगर विश्वविद्यालय पूछता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता। अब नेट पर अगर आप सर्च करेंगे ना ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा यही बार बार, क्योंकि उसमें विद्यालय नहीं महाविद्यालय लिख के आएगा बार बार। इसको इंग्लिश में अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल, सबसे पहले ओपन स्कूल अगर जब इंग्लिश में सर्च करेंगे तब आपका क्लियर आंसर दिखेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, जबकि पिछले मतलब सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए जो है सी करेक्ट। सी और डी में थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब ये देखिए दोनों ईयर जो दिए गए हैं संबंधित दोनों हैं, ठीक है। जैसे 1986 की नीति 1986 में, लेकिन कम्प्लीटली पूरी तरीके से है ना होने में, लागू होने में 1-2 साल लग गए। तो वैसे ये चीज़ें होती हैं। फिलहाल यहाँ पर सी वाला करेक्ट किया है तो ठीक है, और जिन्होंने 86 किया है वो एग्जैक्ट आंसर की आने पर ही पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी ने क्या माना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड यहाँ नहीं हर पेपर में होते हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट है ना, या सी टेट। कुछ क्वेश्चन मतलब उसमें होते ही हैं जो डाउटफुल रहते हैं और उसमें बाद में संशोधन करके आंसर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर है। 19 में देखिए यहाँ पर शिक्षा प्रशासन में कौन सी आवश्यकता प्रतिकूल है। तो यहाँ पर जो निगेटिव, ऐसे क्वेश्चन में जो 3 मिल रहे हों ऑप्शन, एक निगेटिव मिले पॉइंट तो उसको आप टिक कर दें बिना सोचे समझे, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। निगेटिव पॉइंट यहाँ कैसे पता चला, अनियंत्रित की बात हो रही है भाई, शिक्षा प्रशासन में अनियंत्रित प्रवृत्ति, तो इसी से पता चल जाता है, निगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। 20 नंबर है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। तो शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य में यहाँ पर सभी सही हैं। अब उद्देश्य आपने डिस्क्रिप्टिव में पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं करता, ठीक। शैक्षिक प्रशासन की अप्रकृति, फिलहाल शैक्षिक प्रशासन की जो प्रकृति है यहाँ पर वैज्ञानिक और कलात्मक है, ठीक है। ये भी विशेषताओं में इसका दिया गया था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में एक एक लाइन को जब गौर से देखेंगे तब क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। 22 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं में कौन तत्व भिन्न है। तो इसमें निगेटिव कमेंट जो होगा उसको देखिए, पकड़िए, निगेटिव ऑप्शन खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर व्यवहारिकता की त्रुटि, ये होगा आंसर करेक्ट। 23 है। 23 में एक शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने प्रमुख संस्तुति क्या थी। तो फिलहाल यहाँ पर एक शिक्षा अधिकारी शिक्षा गुणात्मक अभिवृद्धि करे, छात्रों को स्वयं तैयार रहना। फिलहाल इसमें मैं स्किप करना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने देखिए स्टार्टिंग में बता दिया है और हर वीडियो में बता देता हूँ कि लगभग इतने क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रहेंगे या फिर उनको मैं स्किप करूँगा। 24 है। इसमें भी जो है भारत में शैक्षिक प्रशासन विकास सर्वप्रथम कब हुआ। फिलहाल इसमें ये 2 ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए, सी वाला मैं जाना चाहूँगा लेकिन कंफर्म नहीं हो, ठीक है। क्योंकि शैक्षिक प्रशासन जब पेपर फर्स्ट में आप पढ़ेंगे उसमें उसके काल विभाजन किया गया है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था
उससे माना जाता है लगभग, मेरा मतलब अंदाज़ा ये है, ठीक है। तो इसमें क्लियर मैं नहीं बता सकता हूँ ये। 25 में देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्वों में कौन सा तत्व भिन्न है, तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट बनेगा जो भिन्न है। नेक्स्ट 26 है, इसमें आपका उपर्युक्त सभी सही है। फिर 27 नंबर में है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, संप्रेषण प्रक्रिया का ना होना। नेक्स्ट है 28 में उपर्युक्त सभी है यहाँ पर। और 29, और देखिए हो सकता है जल्दबाजी में एक आध मतलब है वो, लेकिन दूसरा ऑप्शन टिक हो गया हो, उंगली से या मुंह से निकल गया हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक है। 29 में संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो इसमें भी डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, ये सभी सिद्धांत। 30 में वाणी चक्षु मुख्य मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क, तो इसमें जो है ये कैसा जो है संप्रेषण है, तो चक्षु मतलब क्या होता है, नेत्र होते हैं, ठीक है। तो वाणी चक्षु मतलब नेत्रों से जो बात की जाती है, मतलब नैनों के जो कहते हैं ना, नैनों की बात, गाना होता नहीं है, नैना जाने है, तो वो चीज़। मुख्य मुद्राएं और स्पर्श, तो ये सब भाई बोल के नहीं इसमें किया जाता, तो शाब्दिक संप्रेषण वैसे भी नहीं होगा यहाँ पर, जिसने किया है वो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। और यहाँ पर ए वाला अशाब्दिक संप्रेषण पूरे चांसेस हैं आंसर बनने के। 31 है, संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, जो भिन्न है। फिर नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन है, इसमें ए वाला होगा करेक्ट, यहाँ पर ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। संदेश वाहक संप्रेषण, संदेश माध्यम और संप्रेषण, ये तो इजी क्वेश्चन था वैसे। 33 है, संप्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता के मुख्य तथ्यों को में कौन जो सही है, तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, संप्रेषण के संबंधों में कौन सा उद्देश्य भिन्न है, तो कौन सा है यहाँ पर सी वाला, दूसरे के महत्व को ना, विचारों को महत्व ना देना निगेटिव पॉइंट है, बाकी सब यहाँ पर ये वैसे भी नहीं होगा, है ना, तो नहीं चुनना था भिन्न मतलब, तो ये है। 35 नंबर है, 35 का यहाँ पर सी होगा, संप्रेषण शाब्दिक नहीं होता, मतलब संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है, तो इसमें कहा गया शाब्दिक नहीं होता है, जबकि शाब्दिक तो होता ही है संप्रेषण, तो ये भिन्न हो गया। भिन्न मतलब 3 एक जैसे हैं या 3 किसी की विशेषताएं हैं, एक नहीं है, तो वो यही वाला है। संप्रेषण का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर जो संप्रेषण का अर्थ है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट बनेगा, ठीक है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण द्विपक्षीय, आपने पढ़ा होगा ना, संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है, तो द्विपक्षीय यहाँ पर आ गया है, चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है 37 में बी वाला करेक्ट है, फ्रेड ई फीडलर। 38 में देखेंगे, इसमें 38 और 39 हम स्किप करना चाहेंगे, ठीक है, स्किप करेंगे। 40 नंबर देखेंगे, नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए, तो 40 में जो है सी वाला करेक्ट है और 41 में डी वाला करेक्ट है। फिर 42 देखेंगे, 42 में सी वाला यहाँ पर होगा, असफल नेता। अब देखिए नेता के गुण हमने बताए थे, तो ये कहा था ये सब चीज़ें रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको मतलब समझनी होती हैं, सामान्य जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो गुण, असफल गुण, क्वेश्चन घुमाया है, अब या तो यहाँ नहीं पूछता या तो असफल पूछ लिया है, मतलब पूछा है असफल नेता का कौन सा गुण, तो यहाँ पर जो सफल नेता उसका अपोजिट पूछ लिया गया। 3 चीज़ें होती हैं लेकिन ये गुण उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कंसेप्चुअल करवाए थे, कहा भी था कि कैसे भी घुमा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कंसेप्ट को समझना होता है, ठीक है। 43 हम स्किप करेंगे, इसको आप ढूंढेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे ताकि हेल्प हो जाए दोस्तों की। 44 नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं, तो नेतृत्व की यहाँ पर सभी विशेषताएं हैं। 45 में भी डी होगा यहाँ पर, अच्छे नेता के मुख्य कार्य, तो ये सब हमने बताया भी था, मुख्य कार्य क्या होते हैं हेडिंग वाइज, इनको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए अगले पेपर की तैयारी, ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ना अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, बार बार उसी को रटना नहीं चाहिए, ठीक, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ना पड़ता है। 46 में जो है 46 यहाँ पर एक
किस यहाँ पर परिभाषा के रूप में दिया गया है, कथन है ना, मतलब किसने जो है इन चीज़ों पर बल दिया गया है, परिभाषा से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ये मुझे नहीं मिला है ना। 47 में बात करेंगे तो इसमें जो मुझे मिला है, हाँ ये वाला करेक्ट है, एग्जैक्ट क्लियर है इसमें। ये भी मैंने करवाया था उसमें पिछले वीडियो में, मतलब जो हमने क्वेश्चन लिखे थे टॉप 100 उसमें ये सेम क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और इसमें कितने 3 फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए थे और तीनों के नाम भी हमने लिख के आपको दिए थे। 48 में जो है ये परिभाषा है, चलिए इसको छोड़ेंगे। 49 नेतृत्व का अर्थ क्या है, ठीक है। तो नेतृत्व का अर्थ यहाँ पर देखिए, सामान्य वक्ता होना कोई नेतृत्व का अर्थ नहीं होता, संगठन को प्रेरित करना और विकसित करना होता है नेतृत्व। अब नेतृत्व का अर्थ यहाँ पर सामान्य हमने लिखवाया, ये भी क्वेश्चन लिखवाया था, वैसे तो जनरल शब्दों में आगे आगे चलना, लेकिन यहाँ इसका भाव निकल रहा है संगठन को प्रेरित कर उसे विकसित करना, मतलब उसको आगे की तरफ बढ़ाना, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा। 50 नंबर है नेतृत्व की अवधारणा क्या है, तो यहाँ पर सभी इसमें करेक्ट होंगे, मतलब सॉरी डी नंबर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 51 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए मुझे मिला है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के कितने 5 सिद्धांत है ना। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट फिलहाल ये दोनों नहीं मिले हैं, 51-52, इसको हमने नेट से सर्च किया है, ठीक है। 52 में बी वाला है 4, इसको आप भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों को काफ़ी ढूंढने में टाइम लगता है, इसीलिए। 53 में जो है उपयुक्त सभी यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पूछा गया है विद्यालय परिसर की साज सज्जा, तो ये तो कॉमन सेंस है ना भाई, परिसर की साज सज्जा अगर करनी है तो क्या जो है अधिक लाभदायक है, भौतिक संसाधन या पुस्तकालय से अधिक पुस्तकों को संग्रह कर लेना, विद्यालय भवन पेड़ पौधे, तो ये तो सभी होते हैं, तो कॉमन सेंस की बात होती है यहाँ पर। 54 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सभी सत्य कथन है। छात्रों की किस आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है ना, विद्यालय प्रबंधन में, तो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, क्रियात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, व्यक्तियों की मनोवृत्ति, इन सब पर जो है बल दिया गया है। फिर 55 नंबर है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के प्रमुख अंग क्या हैं, तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष कौन थे, तो एस के कोरियन नहीं थे, जनार्दन रेड्डी थे, ठीक है। इसको भी अगर आपने 1992 की संशोधित शिक्षा नीति पढ़ी है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इसमें जनार्दन रेड्डी इसके समिति के अध्यक्ष थे। 57 नंबर देखेंगे हम, नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताएं भाई नई शिक्षा नीति की डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो विषय हमने कहा था विशेषताएं, सिद्धांत, ये सब बनेंगे तो उपयुक्त सभी ऑप्शन जरूर आएगा आपको, लगभग, और वैसे आता भी है, ठीक है। तो इसको जरूर टिक कर दिया करिए, जो चीज़ नहीं पता होती है मैं उसकी बात करता हूँ। नई शिक्षा नीति को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया, तो ठीक है, यहाँ पर लागू करने की बात नहीं हो रही, अंतिम रूप देने की बात हो रही है, ठीक। तो 1986 होगा, और फिलहाल यहाँ पर सी भी हो सकता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चन क्या प्रिंट करने की भावना रही हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 86 के साथ हम जाएंगे। 59 में जो है 10+2+3 की व्यवस्था जो करी गई थी भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय समिति स्थापना कब करी गई थी, तो 1973 इसका करेक्ट विकल्प है। नेक्स्ट है 60 नंबर, शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों में से कौन सा तथ्य भिन्न है, तो इसमें डी वाला करेक्ट है। चलिए तेजी के साथ बढ़ेंगे। 61 में भी डी वाला सही होगा, पर्यवेक्षण, संप्रेषण और ये। फिर 62 नंबर में बात करेंगे, अगर हम क्वेश्चन आप पढ़ते जाइएगा उक्त सभी होगा, ठीक है, आधुनिक कार्य प्रबंधन के। 63 में आपका जो है थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा, ये मुख्य कार्य क्या है ना, तो ये मैं एक ही साथ जाना चाहूँगा। ये पेज दोबारा हो गया है। 64 में जो है प्रशासन के प्रत्यय, कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 5 आंसर मिला है मुझे। और 65 में अगर हम बात करें तो हेराल्ड कीट्स की जो है परिभाषा। नेक्स्ट 66 और 67, ठीक है, इनको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और 68 की अगर हम बात करें तो कार्यशाला प्रणाली में शिक्षण
प्रक्रिया के कौन से उद्देश्य प्राप्त होते हैं? तो फिलहाल यहाँ पर ए कार्यशाला की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर ए या फिर सी करेक्ट हो सकता है, दोनों में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया था लगभग 15 से 20 हो सकते हैं ना, जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। 69 में जो है देखेंगे तो यहाँ पर डेबेट, जो वाद विवाद डिबेट होता है ना, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसकी क्या प्रक्रिया है? दो से अधिक व्यक्तियों में बहस होना, तो होता ही है। दो व्यक्तियों में पक्ष विपक्ष पर बहस चलना, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? उपयुक्त सभी बनेगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका बी के अकॉर्डिंग होगी यहाँ पर। 71, प्रधानाचार्य के कार्यों का विभाजन, ये एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है। प्रधानाचार्य के गुण, तो ये क्वेश्चन हमने लिख के करवाया भी था, हेडिंग वाइज बनाए भी थे, है ना। तो शारीरिक व्यक्ति और मतलब इसके गुण होते हैं, जो इसके गुण होते हैं शारीरिक गुण होते हैं, व्यक्तिगत गुण होते हैं, शैक्षिक गुण और व्यावसायिक गुण, इतने प्रकार के इसके अंदर गुण होते हैं। 73, शिक्षा पर्यवेक्षण मुख्यतः, इसको मैं स्किप करूँगा। 74 में अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, परिभाषा से संबंधित दिया गया है। 75 में भी बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है 76 में आपका डी उपयुक्त सभी सही होगा। और 77 की बात करें, यहाँ पर उपयुक्त सभी भी सही हैं। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है 78 में अगर हम बात करते हैं तो ये मुझे जो है बी वाला इसमें सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 79 को जो है स्किप करूँगा। 80 नंबर, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना, तो इसमें जो है जो कॉलेज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी। फिलहाल इसमें अब अगर सर्च करने पे 88 मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 87 ही करेक्ट बनेगा। 81 नंबर है पत्राचार शिक्षा, तो इसमें जो है ए वाला ही करेक्ट है, मतलब जो इलाहाबाद का जो साइंस वर्ग का पाठ्यक्रम है ना, वो चीज़। फिर 82 नंबर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ूंगा। फिर 83 में आपका 76, NCERT ने प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण 76 में किया था। फिर है मिलेनियम, इसमें 84 में जो है सी वाला करेक्ट यहाँ पर हो सकता है, सी या फिर डी, इन दोनों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट है 85 में आपका डी वाला करेक्ट बनेगा। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के कार्य, इसके कार्य डिस्क्रिप्टिव में दिए गए थे। फिर 86 में इसमें देखिए जो उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षा परियोजना परिषद पंजीकरण किस वर्ष किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट है OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना, ये पूछा गया है, मैंने कहा भी था इससे पूछेंगे क्वेश्चन। तो 87 में इसमें जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना की शिक्षक की भूमिका है। तो इस बोर्ड योजना में शिक्षक की भूमिका क्या है अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास है, या योजना में प्राप्त सामग्री का उचित रख रखाव है, या फिर विज्ञान गणित, मतलब ये सारी यहाँ पर करेक्ट होंगे। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सेम क्वेश्चन बताया भी था कि ये जो है 87-88 होगा, सेम इसमें लिखवाया भी था, सेम ऑप्शन में सेम मतलब बताया था कि ये ऑप्शन ऐसे ऐसे बनेगा, समझाया भी था ना। 89 यहाँ पर 89 में जो है हम छोड़ेंगे। और 90 नंबर क्वेश्चन है, अब आगे एक भी स्किप नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड एग्जैक्ट क्लियर। यहाँ पर 1981, ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में। मैंने कहा था NCERT और SCERT दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, फुल फॉर्म और इनकी स्थापना। 91 में जो है ये बी वाला करेक्ट है, राज्य हिंदी संस्थान। देखिए यहाँ राज्य पूछा गया है, केंद्रीय हमने बताया था, केंद्रीय लिखवाया था कि केंद्रीय कहाँ पर है, आगरा में है, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय की जगह राज्य पूछा गया है जो कि कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट 92, राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। और 93 में भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और 94 में देखिए ये भी क्वेश्चन हमने सेम लिखवाया था, 94 में जो है इलाहाबाद है, ठीक है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और इसको हमने लगाया, मुझे सेकंड पेपर में लिखवाया था हमने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की स्थापना,
तो मनोविज्ञानशाला की स्थापना तो इलाहाबाद में, लेकिन सन इसका हमने नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो 95 में बी वाला करेक्ट है, 1947 इलाहाबाद। फिर है 96, तो इसमें डी वाला करेक्ट विकल्प है। 98 ब्लॉक एवं पंचायत स्तर शिक्षा अधिकारी, 97 इसमें भी डी वाला करेक्ट बनेगा। और 98 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में इसका गठन हुआ था। और 99 में डी वाला, मतलब सारे इसके अंदर आते हैं एनसीईआरटी के भागों के अंतर्गत। और 100 नंबर क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो फिर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।